चैप्टर 12 एएस अकाउंटिंग, चैप्टर कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1, जो डेफिनेशन, जो थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसका प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन करते हैं। लाइन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, बुक सेलर लिमिटेड प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट से हो रहा है, एक्सपेंसिव वेजेस है, रेंट भी है, एंड दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस। और कुछ इसमें नॉन करेंट एसेट की डेटा भी गिवन है। करना क्या है, जो हमें सॉल्व करना है उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वेजेस ओइंग अमाउंट 23,000 एट 31 दिसंबर 2012। ओइंग जो है वो हम प्लस करते हैं 23,000 वेजेस के अमाउंट में, 23,000 प्लस 127,000, 150,000 वेजेस की जो वैल्यू है वो 150,000 है, जो हमारा एक्सपेंसेस में यूज़ करेंगे। बट इसकी SOFP में हम सिर्फ वो वर्ड लिखते हैं जो ओइंग अक्रूड है, वो वैल्यू कितनी जाएगी 23,000। ये SOFP में इसके पास करंट लायबिलिटी में मूव करेंगे। साथ साथ डिबेंचर इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है, इट्स नॉट येट पेड। डिबेंचर इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बन रहा है 5% है, और उसकी अमाउंट कितनी है $20,000 है। $20,000 का 5% निकालेंगे हम डिबेंचर के लिए। 20,000 5%, $1,000 जो है वो डिबेंचर इंटरेस्ट है, वो भी पे करना होगा। इसके बाद लिखा है बैड डेट्स 5,000, ये भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 5% ऑफ रिसीवेबल। जब भी आपके पास ट्रेड रिसीवेबल की बात आती है, रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको नेट रिसीवेबल निकालना पड़ेगा। नेट रिसीवेबल कैसे होता है, ट्रेड रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे। ट्रेड रिसीवेबल से क्या माइनस कर देंगे, बैड डेट्स। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल के 45,000 में से पहले बैड डेट्स को माइनस कर देंगे हम। 45,000 माइनस 5,000, जो नेट रिसीवेबल की वैल्यू जो आ रही है वो है 40,000। अब आपने इसमें कितना प्रोविज़न चार्ज करना है, प्रोविज़न जो चार्ज किया हुआ इन्होंने वो है 5% है। अब 40,000 को 5% निकाल लें तो ये है प्रोविज़न की वैल्यू, जो कि वैल्यू आनी चाहिए 2,000। अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारा प्रोविज़न लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। अगर हम यहाँ देखें कैलकुलेशन में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वो पहले था 4,000, और जबकि हमारी अब वैल्यू जो आ रही है वो 2,000 है। तो इसका मतलब हमारा प्रोविज़न डिक्रीज़ हो चुका है। ये पहले 4,000 वैल्यू थी, अब जबकि 2,000 है, तो डिक्रीज़ इन प्रोविज़न जो है वो 2,000 वैल्यू आ रही है, जो कि यूज़ करेंगे हम अदर इनकम में। ओके, और इसके अलावा फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड मोटर व्हीकल 2.5% ऑन कॉस्ट एंड शॉप फिटिंग 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। मोटर व्हीकल का 12.5% हम यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल। ऑन कॉस्ट का मतलब है SLM मेथड यूज़ किया जा रहा है। मोटर व्हीकल इसकी कॉस्ट है 1,76,000, 12.5%। द आंसर इज़ 22,000। इसके अलावा वो कह रहे हैं शॉप फिटिंग जो है, शॉप फिटिंग 10% बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू किसे कहते हैं, जब आप कॉस्ट में से प्रोविज़न माइनस करेंगे, अब जब इसका रेट लेंगे इसे हम प्रोविज़न कहा जाता है।
इसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, और इसमें से रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कहना है उसके ऊपर चार्ज करें। और किसकी बात हो रही है? शॉप फिटिंग की। शॉप फिटिंग की वैल्यू हमारे पास जो है ये इसका प्रोविज़न है, और शॉप फिटिंग की कॉस्ट ये वैल्यू। शॉप फिटिंग कॉस्ट 42,000 है, और शॉप फिटिंग का डेप्रिसिएशन जो है वो 12 है। तो दैट मीन पहले हम 42 में से 12,000 माइनस करेंगे, फिर इसका टाइम्स रेट लेंगे जो कि है 10%। दैट मीन 30,000 का 10% 3,000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो दो डेप्रिसिएशन मिल चुके हैं हमें, एक 22,000 और एक 3,000। फिर कह रहे हैं कि ऑफिस फिटिंग की जो वैल्यू है वो रीवैल्यू हो चुकी है 19,000। पहले कितनी वैल्यू थी शॉप फिटिंग की? 25,000 थी। अब जबकि वैल्यू कितनी हो गई है? 19,000। तो उसकी वैल्यू 6,000 डिक्रीज़ हो गई है। मगर यहाँ पर ही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले जो 25,000 थी, जिसमें से इसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ होगा ऑफिस फिटिंग का। 25 में से 3 निकालो, पहले 25 में से 3, तो 22,000 इसकी वैल्यू थी। अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 19,000। यानी अब वैल्यू डिक्रीज़ कितनी हुई है? 3,000 इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। फिर लिखा हुआ है रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस जो प्रीपेड होता है वो माइनस किया जाता है एक्सपेंसेस में से। $44,000 माइनस 8,000, द नेट वैल्यू इज़ 36,000। सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली। अब स्टार्ट करें इसको प्लॉटिंग करना। क्वेश्चन स्टार्ट हमारे पास जो हो रहा था वो ग्रॉस प्रॉफिट से हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर $415,000। इसमें हम ऐड कर देंगे अदर इनकम की वैल्यू। सर अदर इनकम कैसे मालूम होगा क्या है? एक अदर इनकम तो हमने चार्ज किया, वो क्या है? डिक्रीज इन प्रोविज़न था, वो वैल्यू लिखेंगे हम। अब इस क्वेश्चन में कोई और अदर इनकम का वर्ड यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में? नहीं, कोई भी नहीं है। लेट्स मूव एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या क्या है? सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। वेजेस, इसकी वैल्यू हमने कितनी कोट करनी है? 1,50,000। जो हमने पहले वैल्यूज निकाली हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। 1,50,000 ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। सेकेंड एक्सपेंस ये तो हो चुका। फिर डिबेंचर है, हम उसको इनकम के बाद लिखें ज़्यादा बेहतर होगा। बैड डेट्स का एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू 5,000। फिर डिक्रीज इन प्रोविज़न हमारा हुआ है तो अदर इनकम है, इसको इग्नोर कर देंगे। इसके अलावा एक डेप्रिसिएशन ये है, दो डेप्रिसिएशन है। एक मोटर व्हीकल की है जिसकी वैल्यू आई थी 22,000। मोटर व्हीकल और शॉप फिटिंग, ये दो हमारे पास डेप्रिसिएशन है जिसको हम कोट करेंगे। एक की वैल्यू है 22,000 और एक की वैल्यू आई थी 3,000। दोनों डेप्रिसिएशन में लिख दी। इसके अलावा ये रेंट है, रेंट की वैल्यू 36,000। इन सबको प्लस कर दें। अब नहीं, इससे अलावा देखते हैं कोई और एक्सपेंस है जो क्वेश्चन में गिवन हो। वेजेस हो चुका, रेंट हो चुका। नाउ मूव टू हीटिंग, मोटर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड,
अदर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो यूज़ करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 ये सारे एक्सपेंसेस यूज़ होंगे। अब हीट एंड लाइटिंग, इसकी वैल्यू है 15,000। मोटर एक्सपेंस हीट एंड लाइटिंग, मोटर एक्सपेंस, एक इंश्योरेंस था और डिस्काउंट अलाउड एंड अदर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड और अदर एक्सपेंस के नाम से। और एक हमारे पास डिबेंचर का इंटरेस्ट भी था। इन सब की वैल्यू, डिबेंचर इंटरेस्ट की वैल्यू है 1000 और एक एक कोड कर देते हैं। 15,000 50 19 15 50 19 15 50 और 19। ओके, ऑफिस एक्सपेंस जो है वो 19, इंश्योरेंस जो है वो 15। डिस्काउंट अलाउड और अदर एक्सपेंस 2000 और 53,000, 2000 एंड 53,000, इन सबको प्लस कर देंगे। $3,71,000, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। 4,15,000 प्लस 2,000 4,17,000 माइनस कर देंगे हम। $46,000। लेट्स मूव टू द SOFP, बट आई रिमेंबर वन थिंग कि मैंने यहाँ पर एक 3,000 जो है वो यहाँ पर जो शॉप फिटिंग का जो था वो यहाँ पे कोड हमने नहीं किया। एक डेप्रिसिएशन और आनी थी यहाँ पर शॉप फिटिंग की, ऑफिस फिटिंग। देखिए ये जो था, जो रीवैल्यू हुआ था ऑफिस फिटिंग की वैल्यू, वो यहाँ पे 3,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी यहाँ पर इसके साथ ऑफिस फिटिंग की। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 374,000। इसकी वैल्यू हो जाएगी 374,000 और इसमें से जब माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू 46 की जगह पे वैल्यू कितनी आएगी, 43,000। आई थिंक सो गॉट इट, कन्फ्यूजन नहीं है। इनकम स्टेटमेंट हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम किस पे मूव करेंगे, SOFP के ऊपर।